पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की जांच को लेकर विवादों में घिर चुकी दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना अब अदालतें भी कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त के कथित कबूलनामे के लीक होने की जांच रिपोर्ट पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये आधा अधूरा और रद्दी कागज का एक टुकड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में सूचनाओं को लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को 5 मार्च को पेश होकर सफाई देने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा ने जो कबूलनामा दिया था वो एक मीडिया चैनल पर चलाया गया, जिसके बाद आरोपी ने याचिका दायर की और कहा कि जो बयान दिल्ली पुलिस को दिया गया था वो मीडिया में कैसे लीक हुआ। इसी बयान के लीक होने को लेकर पुलिस ने एक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता पाठक ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दूं? मैं कहूंगी कि ये बेकार कागज का एक टुकड़ा है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये अदालत की अवमानना है कि अदालत ने आपसे आपकी अपनी रिपोर्ट की जांच करने को कहा था और आपको लगा था कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीज है और ये देखें कि आपने कैसी रिपोर्ट तैयार की है। अदालत ने उसके बाद कहा कि वह ये विजिलेंस इंक्वायरी जन शिकायत की जांच से भी बदतर है। अदालत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल आप ये न कह दें कि यह इसी ऑफिस से लीक हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कबूलनामा लीक होने में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि ये पूरी फाइल स्पेशल सेल ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी प्रशासन और गृह मंत्रालय को भेजी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि उसका कथित कबूलनामा लीक कर दिया गया और मीडिया का रिपोर्टर कहता है कि उसके हाथ में है और वो इसे पढ़ रहा है। तो आखिरकार वो लीक किसने किया, क्यों किया? तो बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस का जो काम करने का ढंग है, चूंकि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाने के उद्देश्य से काम कर रही है और इसलिए उनके बारे में सूचनाएं भी लीक करती रहती है। अभी पहले भी सूचनाएं लीक करने का आरोप उस पर लग चुका है। तो वो मीडिया का इस्तेमाल भी कर रही है और फर्जी आरोप भी लगा रही है, फर्जो सबूत भी गढ़ रही है। तो इस मामले में चूंकि वो खुद फंस गई थी, इसलिए उसकी जांच भी उसने उसी तरह से की और अब हाईकोर्ट ने उसको झाड़ लगा दी कि आप अपने ही मामले की जांच ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के को जो लोग कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल है, उसकी प्रोफेशनलिज्म पर ये सवाल उठते हैं। उसके इससे पता चलता है कि वो कितनी प्रोफेशनल है और किस ढंग से काम कर रही है और किन इरादों के तहत काम कर रही है, किस एजेंडे के तहत काम कर रही है। लगातार एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें दिल्ली पुलिस की पोल खुल रही है, दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही है, छीछा लेदर हो रही है, उसका मजाक उड़ रहा है क्योंकि उसके पास सबूत और गवाह तो है नहीं। लेकिन चूंकि उसे सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को फंसाना है, दिल्ली दंगों से जोड़कर दिखाना है, इसलिए वो लगातार एक मनगढ़ंत साजिश उसने बना ली है, एक पटकथा रच ली है और उसमें बेगुनाह लोगों को फिट करके वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, जेल में ठूंस रही है। और आप देखिए कि अपूर्वानंद हो या तमाम कई बड़ी हस्तियां जो हैं जो इन दंगों में या सीए प्रदर्शनों के दौरान शांति पूर्ण ढंग से अपनी बात रखते रहे, उनको भी इसके लपेटे में हर्षमंदर है, उनको भी लपेट लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि दिल्ली पुलिस बदनीति से काम कर रही है। उसमें कोई भी जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है उस ढंग से वो काम नहीं कर रही है और ये बहुत दुखद है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।